हेलो फ्रेंड्स, डेंटल इम्प्लांट्स कब फेल होता है और किन पेशेंट्स में ये ऑलमोस्ट गारंटीड है। और इस वीडियो में मैं आपको डेंटल इम्प्लांट के सक्सेस और फेलियर के रीजंस बताने वाला हूं। अगर आप इम्प्लांट प्लान कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेंटल इम्प्लांट्स आज के टाइम में मिसिंग टीथ रिप्लेस करने का सबसे एडवांस और रिलायबल तरीका या ट्रीटमेंट माना जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इसका सक्सेस रेट 95 to 98% तक होता है, प्रोवाइडेड ट्रीटमेंट सही प्लानिंग, एक्सपीरियंस्ड इम्प्लांटोलॉजिस्ट और प्रॉपर पेशेंट केयर के साथ किया जाए। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि हर पेशेंट का ट्रीटमेंट सक्सेस रेट सेम नहीं होता, क्योंकि इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमको समझना होता है और समझना चाहिए जब हम इम्प्लांट कराने का सोच रहे हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है बोन क्वालिटी और बोन क्वांटिटी। अगर बोन क्वालिटी और क्वांटिटी सफिशिएंट है तो इम्प्लांट अच्छे से बोन से इंटीग्रेट हो जाता है, जिसे हम मेडिकल की भाषा में ऑस्टियो इंटीग्रेशन कहते हैं। बट कई केसेस में आइडियल बोन हमको नहीं मिलती, या मैक्सिमम केसेस में हो सकता है हमको आइडियल बोन ना मिले, क्योंकि एक्सपीरियंस डेंटल इम्प्लांट का बहुत जरूरी होता है या इम्प्लांटोलॉजिस्ट का जरूरी होता है। तो बोन क्वालिटी और बोन क्वांटिटी को चेक करता है। अगर आइडियल ना हो तो हम बोन ग्राफ्टिंग सजेस्ट करते हैं। अगर बोन ग्राफ्टिंग सही तरीके से ना की गई हो तो इम्प्लांट फेलियर के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ। स्मोकिंग, डायबिटीज, टोबैको चूइंग और एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक की वजह से इम्प्लांट की हीलिंग जो है, हमारी जो बोन की साथ है, वो स्लो हो जाती है और ये एक तरह से फैक्टर बन जाती है जो इम्प्लांट फेलियर में मदद कर सकती है। इसलिए इम्प्लांट कराने के बाद लाइफस्टाइल चेंजेस करना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि आप इम्प्लांट के सक्सेस को बढ़ा सकें और लंबे समय तक जो इम्प्लांट किया गया है उसको उपयोग कर सकें। तीसरा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है डॉक्टर का एक्सपीरियंस है और टेक्नोलॉजी का यूज है। जैसे सीबीसीटी स्कैन हो गया, सर्जिकल प्लानिंग हो गई, जो डिजिटल हम करते हैं, स्टराइल सर्जिकल प्रोटोकॉल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके बिना अगर हम इम्प्लांट लगा रहे हैं, कोई डॉक्टर लगा रहा है, तो वो अंधेरे में तीर जलाने जैसा हो जाता है, क्योंकि ये फैक्टर्स कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। अगर इम्प्लांट का एंगुलेशन या पोजीशन ऐसी हो जो टेढ़ा हो या बहुत ज्यादा एंगुलेटेड हो तो इम्प्लांट के फेलियर को बहुत मदद करता है, क्योंकि उसके ऊपर गलत तरह के फोर्सेस आते हैं जब हम दांत से खाना खा रहे होते हैं या चबा रहे होते हैं। साथ ही इम्प्लांट का ब्रांड और क्वालिटी बहुत मैटर करती है, क्योंकि इम्प्लांट जो हमको इनिशियली सस्ते लगते हैं वो लॉन्ग टर्म में कॉम्प्लिकेशन दे सकते हैं, अगर उनकी क्वालिटी अच्छी ना हो या उनका अच्छे से वो इम्प्लांट का स्ट्रक्चर ना हो। सो ऐसे केसेस में फेलियर के चांसेस हो जाते हैं। एक और कॉमनली इग्नोर्ड फैक्टर देखा गया है कि एक तो पेशेंट का केयर, पोस्ट इम्प्लांट केयर या ब्रशिंग या ओरल हाइजीन मेंटेनेंस। अगर पेशेंट जो है मेंटेन नहीं कर रहा है, ब्रशिंग नहीं कर रहा है, फ्लॉसिंग नहीं कर रहा है प्रॉपरली इम्प्लांट लगवाने के बाद या दांत लगवाने के बाद, और रेगुलर फॉलोअप विजिट नहीं कर रहा है अपने डेंटिस्ट के साथ, तो ऐसा देखा गया है कि आसपास में इम्प्लांट के इन्फेक्शन हो सकता है, जिसे हम पेरी इम्प्लांटाइटिस कहते हैं, जो एक तरह का फैक्टर है कि इम्प्लांट में इन्फेक्शन हो जाए और वो इवेंचुअली वो फेल हो जाए। अगर पेरी इम्प्लांटाइटिस हो गया है तो ये बहुत बड़ा रीजन माना जाता है इम्प्लांट फेलियर के लिए। तो याद रखिए, सिर्फ इम्प्लांट सक्सेस सर्जरी से नहीं होता, पोस्ट जो सर्जरी होती है या पोस्ट इम्प्लांट के बाद जो हमारी केयर होती है या सफाई रखना होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें पेशेंट का रोल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका सक्सेस हो जाए इम्प्लांट या फेलियर हो जाए। तो इसको ध्यान रखना है कि इम्प्लांट करवाना एक पार्ट है और उसको मेंटेन करना भी एक बहुत जरूरी पार्ट है, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म सक्सेस देना चाहते हैं और उसका यूटिलाइज करना चाहते हैं। कंक्लूजन में, अगर आप एक अच्छे एक्सपीरियंस इम्प्लांट डेंटिस्ट को चूज करते हैं, अपनी ओरल हाइजीन और लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं और पोस्ट केयर भी करते हैं और ओरल हाइजीन मेंटेन करते हैं और रेगुलर फॉलोअप करते हैं, तो इम्प्लांट का सक्सेस रेट लाइफ टाइम तक हो सकता है। उसके विपरीत अगर हम देखें, अगर आप इसको इग्नोर करते हैं, आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी नहीं है या आप कॉम्प्रोमाइज किसी भी फैक्टर में कर रहे हैं, जैसे लो क्वालिटी का इम्प्लांट यूज कर रहे हैं या इम्प्लांटोलॉजिस्ट का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है और प्लानिंग अच्छी नहीं हुई है या अच्छी से प्लानिंग नहीं की है, तो फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इन बातों का अगर ध्यान रखते हैं तो हो सकता है आपके केस में फेलियर के चांसेस 0 के बराबर हो जाए। अगर आप डेंटल इम्प्लांट के बारे में सीरियसली सोच रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में इम्प्लांट लिखिए, ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं। आपके कोई क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, कहीं क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। इम्प्लांट कराना एक फैक्टर है जो हम करा सकते हैं, क्योंकि हमको डेंटिस्ट बताता है, पर बहुत सारे फैक्टर हमको कंसिडर करने होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इम्प्लांट के सक्सेस और फेलियर को लेके। अगर आप कोई क्वेश्चंस हैं तो जरूर आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।